जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत भसीन आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे जो सबसे पहली बात जो आपसे करनी है वो ये है कि गुरु जी महाराज हमेशा सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार की मीडिया के लिए हमेशा मना किया करते थे। संगत जी, जब तक गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहे हैं, गुरु जी ने कभी भी मीडिया को एंटरटेन नहीं किया है। एक बार की बात है संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में टीवी के एक बहुत ही फेमस चैनल से आए थे गुरु जी के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए। और जब वो आए दरबार में तो गुरु जी महाराज उठ के अपने कमरे में चले गए और गुरु जी महाराज ने मुझ तक मैसेज पहुंचाया। मैं बाहर थी और मुझे अंदर बुलवाया गया, और जब मैं गुरु जी महाराज के पास गई तो गुरु जी महाराज ने मुझसे कहा कि बाहर टीवी वाले आए हैं, उनसे जाकर के कहे कि वो यहाँ से चले जाएं। और संगत जी, फिर मैं उनके पास गई, मीडिया वालों के पास गई, और मैंने उन्हें बोला कि आप लोग अभी यहाँ से जाइए, गुरु जी नहीं आएंगे। और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मीडिया वाले कितने जिद्दी होते हैं। तो मैंने जैसे तैसे करके उन्हें मना के उन्हें भेज दिया। तो संगत जी, मैं यही सोच रही हूँ कि जब गुरु जी महाराज खुद सोशल मीडिया के खिलाफ थे तो मैं खुद क्यों कर रही हूँ उनका सत्संग। क्योंकि संगत जी, जब से कोविड आया है, ये हमारी समय की मांग है कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू संगत के पास घर घर तक गुरु जी महाराज का सत्संग पहुँचाना है। लेकिन संगत जी, जब मैं गहराई से सोचती हूँ तो लगता है कि गुरु जी महाराज ने हमें हर बात के लिए तैयार किया हुआ है। वो इस तरीके से संगत जी, अलग अलग जगहों पर गुरु जी का व्यवहार अलग होता था। गुरु जी महाराज का व्यवहार उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से, सामने जो व्यक्ति है उसके हिसाब से, उनकी अप्रोच, उनका व्यवहार, उनकी वाणी बदल जाया करती थी। एक बार का मुझे इंसिडेंट याद है, जब किसी के यहाँ पंजाब में शादी थी, उन्होंने गुरुजी महाराज को इनवाइट किया तो गुरुजी महाराज ने कहा कि मेरी बड़ी संगत मेरे साथ आएगी, क्या इंतजाम किया है। तो जो होस्ट थे शादी के, उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज, मैंने सभी के लिए डीलक्स बस कर दी है। तो गुरुजी महाराज कहने लगे कि मेरी संगत ना बसों में नहीं जाती है, तू कारा लगा उनके लिए। अब इसके ठीक अपोजिट में आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि एक बार हम लोग नैनीताल गए और जो वहाँ के होस्ट थे उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज, मेरे एक फ्रेंड है और जो यहाँ के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर है और वो चाहते हैं कि आप उनके ऑफिस में चरण डालें। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि चलो, और जब गुरुजी चले तो हम भी उनके साथ साथ चल दिए। हम लगभग 10-15 लोग थे। और संगत जी, सोचिए कि ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में क्या ही होगा, जो भी फर्नीचर था, और पूरी संगत में बहुत सारे सीनियर गवर्नमेंट के लोग भी थे। हर तरह के लोग थे गुरुजी महाराज के साथ में। कोई टेबल पर बैठ गया, कोई चेयर पे बैठ गया, कोई स्टूल पर बैठ गया। संगत जी, ये दो सिचुएशन आपके सामने हैं, और इन दोनों सिचुएशन के माध्यम से गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया है कि जैसा समय आपके सामने हो वैसा आपको बनना है, उसके अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। और संगत जी, जब से सोशल मीडिया आया है तो ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट है कि ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू ही हम सत्संग करें, क्योंकि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। और संगत जी, ये वही माड़ा समय है जिसके बारे में गुरुजी महाराज ने कहा है, और इस समय की मांग है। और ये बहुत जरूरी है कि सारी संगत एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को प्यार का गहरा एहसास करवाए, इमोशनल और सभी प्रकार के सपोर्ट एक दूसरे को दे, ताकि संगत जी इस बुरे समय से हम आसानी से निकल जाएं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज एक आदर्श मानव, एक आदर्श ह्यूमन बीइंग की मिसाल है, जिन्होंने हमें ये दिखाया कि इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर, इंडिया के टॉप मिलिट्री जनरल से लेकर, एक सिंपल हाउसवाइफ तक, एक सिंपल फ्रूट वेंडर तक, इन सब से कैसे जोड़ते हैं। और संगत जी, देखिए, ये भी तो एक कला ही है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता था कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी मुझसे कनेक्ट हैं। कैसे गुरुजी लोगों की खातिर किया करते थे, कैसे वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करते थे। और गुरुजी महाराज आपकी बहुत पेशेंस से, बहुत धीरज के साथ आपकी बातें सुना करते थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने इस मानव शरीर में बहुत कष्ट सहे, वो लोगों की बीमारियां, लोगों की तकलीफ अपने ऊपर ले लिया करते थे। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज चोला पहन करके दरबार
में आते थे तो उनका क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा आता था और उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि इनको अपने शरीर में इतने कष्ट भी हो रहे होंगे। और संगत जी हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि कमरे वाले गुरुजी और दरबार वाले गुरुजी में कितना अंतर है। संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में हर कोई अपनी मुरादे अपनी मांग लेकर गया है और ऐसा कई सारे सत्संग आप सुन चुके हैं जिसमें गुरुजी महाराज ने बताया है कि हमें मांगना नहीं है मानना है। खैर संगत जी हम तो अपने माँ बाप के साथ भी मांगते हैं, तो जब हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं तो वो भी हमें यही कहते हैं ना कि अच्छा बच्चा बनो अच्छी बच्ची बनो। तो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज भी हमसे यही चाहते थे कि हम एक अच्छा इंसान बने। वो चाहते थे कि हम भी कुछ करें, हम भी एक ऐसा कर्म करें जिसकी वजह से हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो संगत जी हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनाना। और कनेक्शन कैसे बनेगा संगत जी? कनेक्शन बनेगा कि आप उन्हें कुछ भी माने, आप उन्हें ईश्वर माने। अगर ईश्वर आपको लगता है कि वो ईश्वर है तो ईश्वर माने, आप भाई माने, पिता माने, माता माने, फ्रेंड माने, जो भी आप माने वो रिश्ता आपके और गुरुजी के बीच में रहेगा और उस रिश्ते को प्यूरिटी के साथ आपको भी निभाना है, उसे कनेक्शन कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है संगत जी सरेंडर। आप सारी उम्र भी लगे रहो और हम कहें कि भैया हमने तो सरेंडर कर दिया, तो संगत जी आप सारी जिंदगी भी लगे रहो तो आपका सरेंडर पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी आसान चीज नहीं है। इसके लिए संगत जी दिन रात सतत आपको प्रयास करने पड़ते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें ईगो छोड़ने के लिए कहा। अब ईगो क्या है? गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे किसी गरीब की लड़की की शादी कर दो। और संगत जी हम अक्सर गुरुजी के कहे हुए चीजों में शब्दों का मतलब निकालते हैं। गरीब मतलब जिसके पास पैसे की कमी हो, लेकिन संगत जी आज के कंटेक्स्ट में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे की कमी है, विचारों की कमी भी तो हो सकती है, दिल की कमी भी तो हो सकती है, आपका दिल छोटा बड़ा भी तो हो सकता है। ये भी एक प्रकार की गरीबी है। और एक गरीबी है संगत जी आपके अंदर के विचारों की, आपके नेचर की, आपके स्वभाव की, जो दूसरों पे जुल्म करते हैं, चाहे वो जुल्म औरतों पर हो या आदमियों पर हो। तो संगत जी ये वो गरीब हैं जिनकी मदद करने के लिए गुरुजी महाराज कहा करते थे। तो हमें ऐसे व्यक्ति की भी मदद करनी चाहिए जो इस प्रकार के जुल्मों से पीड़ित हो। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़ी? जिस साल मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, हमें कई लोगों ने कहा कि आप गुरुजी महाराज के पास जाओ। संगत जी मेरी ऑफिस की एक कलीग थी जो दिवाली पर हमारे घर पर आई थी और उन्होंने हमें ऐसे ही कहा कि गुरुजी हैं हम उनके यहाँ जाते हैं, आप भी जाया करो। और संगत जी स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि हम किसी भी गुरुजी में बिलीव नहीं करते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, गुरुजी के पास हर अच्छे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छा माहौल है, आपको वहाँ अच्छा लगेगा। और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, हम 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी में थे और हम गुरुजी महाराज के पास जा रहे थे। उस समय गुरुजी को 2-3 महीने ही हुए थे दिल्ली आए हुए और बस तब से हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं। गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में चरण कमलों में रखा हुआ है। और संगत जी जब हम गए तो बहुत अच्छा माहौल, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया और बस मन में तो लगन ही लग गई रोज आने की। और इवन संगत जी जब हम दिवाली के ओकेशन पर गए हुए थे तो हमने वहाँ पर संगत को डांस करते हुए भी देखा, एंजॉय करते हुए भी देखा। तो एक बड़ा ही अलग एटमॉस्फेयर था और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ। और संगत जी जब हम पहली बार गुरुजी महाराज के पास गए तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखते ही कहा आ गए हार्ट पेशेंट। उस समय मेरे हस्बैंड पहली बार इतने सालों के बाद नीचे जमीन पर बैठे थे। संगत जी गुरुजी महाराज में एक पावर थी जो आप पर छा जाते थे। ऐसा लगता था कि बस गुरुजी महाराज हैं, उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया है। हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि समय के साथ साथ आपके अंदर ये फील होता है, ओवरनाइट कोई मिरेकल नहीं होता। उनके अंदर एक बहुत ही अजीब सी मैग्नेटिक पावर थी जिसकी वजह से हम उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। और जब काम से लौटते, ऑफिस से लौटते तो बस यही लगता था कि बस सब काम धाम छोड़ो और गुरुजी के पास चलो। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते तो कभी गुरुजी महाराज मेरे डेजिग्नेशन से बुला लेते, कभी मुझे कहते लव मैरिज, हमारी लव मैरिज है तो कहते लव मैरिज आ गई। तो अलग अलग नाम से गुरुजी महाराज बुला लिया करते थे। और संगत जी जो गुरुजी महाराज के दरबार की दुनिया है और जो हमारे सरकारी दफ्तरों की दुनिया है, जो हमारी अपनी लाइफ है, ये दोनों दुनिया बहुत बहुत अलग थी। और ऐसा लगता था कि संगत जी हम दो अलग जीवन जी रहे हैं। और संगत जी आज भी जब पलटकर याद करती हूँ, गुरुजी महाराज के दरबार में हम जाया करते थे, प्यारे से सुंदर से गुरुजी महाराज बैठा करते थे, उनकी स्माइल, वो जिस प्रकार से संगत को देखते थे बहुत अच्छा लगता था। और सारी संगत का फोकस गुरुजी महाराज पर ही होता था। ऐसा नहीं है संगत जी कि वहाँ पर किसी से पहचान नहीं होती थी, धीरे धीरे आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, आप लोगों को पहचानने लगते हो, लेकिन दरबार में आते ही सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर ही होता था। और संगत जी जिस दिन आप ये सोचकर जाया करते थे कि आज तो मुझे घर जल्दी जाना है, तो निश्चित ही संगत जी गुरुजी महाराज आपको देर तक रोका करते थे। और जिस दिन आपको लगता था कि नहीं अब तो आराम से आएंगे, लेकिन गुरुजी महाराज
महाराज तुरंत ही बोल दिया करते थे कि जाओ घर जाओ। तो संगत जी गुरुजी महाराज का जो दरबार था वो अनप्रिडिक्टेबल था, और दरबार में कोई आता तो गुरुजी महाराज कह देते लो किंतु परंतु आ गया। और संगत जी किसी संगत ने रास्ते में अगर ये बात की कि लेट्स ट्राई वहाँ क्या होता है, तो उनके एंटर करते ही गुरुजी महाराज कहते थे कि देखो लेट्स ट्राई आ गया है। तो संगत जी कहने की बात ये है कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह व्याप्त है। आपने घर में क्या कहा, आपके मन में क्या विचार है, आपने रास्ते में क्या बात की, आप दरबार में बैठकर क्या सोच रहे हो, सब कुछ गुरुजी को पता होता था। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन बन जाया करता था, और इसी कनेक्शन को हमें मजबूत रखना है, कितना रखना है वो हमारे ऊपर है। लेकिन गुरुजी महाराज ने ये कभी नहीं कहा कि मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए आप अपना घर बार भूल जाओ, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने पति, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ, कभी नहीं। वो हमेशा कहा करते थे कि अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दो, अपने पति पर ध्यान दो, अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो, फिर मेरे दरबार में आओ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे सामने ही कहा था कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, और दोनों ही मिलके अपने बच्चों की सेवा करे, उनकी देखभाल करे, और वो ही मंदिर है। संगत जी गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा लगता था कि सारा परिवार उनके दरबार में आए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, शायद आपने महसूस भी किया होगा, परिवार के हर सदस्य के साथ उनका एक अलग ही रिश्ता होता था, और सबके साथ डिफरेंट कनेक्शन होता था। संगत जी गुरुजी महाराज हर एक इंडिविजुअल के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ अलग ही रिश्ता बनाते थे और बनाते हैं। इसलिए संगत जी आप सबकी, हम सब की जर्नी डिफरेंट है। हमें अपने तरीके से गुरुजी के साथ बनाया हुआ रिश्ता, उनके साथ बनाया हुआ कनेक्शन निभाना है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सारा डिसिप्लिन सिखाया है, और हमें वही फॉलो भी करना चाहिए। जब गुरुजी महाराज अपने कमरे में से चोला बदल करके दरबार में आया करते थे तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, एक अलग ही माहौल हो जाता था, और ठीक 7 बजे संगत जी न इधर न उधर वहाँ पर शब्द कीर्तन शुरू हो जाया करते थे, और शब्द की प्लेलिस्ट खुद गुरुजी महाराज बनवाया करते थे। और इवन संगत जी कौन सा शब्द कब लगेगा, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, लास्ट में कौन सा, उसका एक ऑर्डर होता था, और उसका कारण भी होता था। वो शब्द लगेंगे, शब्द के बीच में चाय प्रसाद होगी, बाद में गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांटेंगे, और संगत जी गुरुजी महाराज अपने एक हाथ से प्रसाद दिया करते थे। आपने कई बार सत्संग में सुना होगा कि हमारे दोनों हाथ भर जाया करते थे। तो आप मानिए संगत जी कि जो पुरुष होते थे उनके दोनों हाथ भर जाया करते थे, और वो प्रसाद हमें बाहर खाकर आना पड़ता था गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए। और संगत जी इस शब्द कीर्तन के बीच में कुछ भी नहीं होता था। बड़े बड़े सिंगर्स आए, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, अपनी कैसेट्स लेकर के आया करते थे, लेकिन संगत जी शब्द कीर्तन के बाद में इस बीच में कुछ भी नहीं होता था। और संगत जी जब लास्ट में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप प्ले होता था तो सारी संगत समझ जाया करती थी कि गुरुजी महाराज का इशारा लंगर के लिए हो चुका है। सब लोग लंगर लिया करते थे, और इसी बीच में जो आर्टिस्ट आए हैं, जो सिंगर आए हैं, अपनी कैसेट्स लेके उनकी कैसेट्स प्ले होती थी। गुरुजी को संगीत का बहुत शौक था, पंजाबी संगीत अच्छे लगते थे, हर प्रकार का संगीत उन्हें पसंद था। नुसरत फतेह अली खान को सुनकर बहुत खुश होते थे, और हमने ये भी सुना है कि उस वक्त तक का सबसे बड़ा कलेक्शन नुसरत फतेह अली खान का यानी सूफी संगीत का गुरुजी महाराज के पास हुआ करता था। और संगत जी दूसरा डिसिप्लिन हमने देखा लंगर का। संगत जी गुरुजी 1998 में दिल्ली आए, और 2007 तक वो लंगर का मेन्यू सेम रहा, एक दाल, एक सब्जी और रोटी, बस, और इसके अलावा कोई एडिशनल नहीं। संगत जी बड़ा मंदिर उस समय बन रहा था, तो जितने भी फंक्शंस होते थे वो एम्पायर स्टेट में ही होते थे। तो फंक्शंस के दौरान एक्स्ट्रा जो प्रसाद है वो इंक्लूड कर लिया जाता था, अदरवाइज रोज के जो सत्संग होते थे उसमें वही प्रसाद बनता था, एक रोटी, एक सब्जी, दाल, चटनी, बस, इसके अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं होता था। और संगत जी जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो यह थी कि गुरुजी अपने सत्संग के दौरान डेकोरेशन नहीं करवाते थे, जो आजकल होने लगा है। सबसे शुरुआत में जो गुरुजी महाराज के चोला हुआ करता था वो भी बहुत सिंपल होते थे, धीरे धीरे उनके अंदर बहुत कारीगरी होने लगी, और संगत जो पहना दिया करती थी गुरुजी महाराज उनको कभी कुछ बोलते नहीं थे, वो पहन लिया करते थे। संगत जी ये सारी बातें बताने का मतलब है कि गुरुजी महाराज ने जो डिसिप्लिन क्रिएट किया था, डिसिप्लिन बनाया था, वो हमें फॉलो करना चाहिए, उसमें कुछ भी तब्दीली हमें नहीं करनी चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज मजाक भी बहुत किया करते थे, संगत के साथ बहुत हंसी मजाक किया करते थे। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि किसी ने गुरुजी महाराज से शादी के बारे में पूछा
पूछा कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तो गुरुजी महाराज ने बड़े मजाकिया तौर में कहा, हंसी मजाक में कहा कि ले हले तो मेरा भी ब्याह नहीं हुआ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने कई बार मेरे सामने कहा है कि तेरे शिवजी ने तो ब्याह किया है, मैंने तो किया भी नहीं है। संगत जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुरुजी ने मानव शरीर में रहते हुए नहीं की, लेकिन मानव शरीर के जितने भी धर्म हैं उन्होंने सारे निभाए। और संगत जी, जो प्रसाद की बात है, गुरुजी ने जिसको दिया वो उसी के लिए होता था। एक बार की बात है संगत जी, दरबार में एक माता जी आई और गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने हाथों से प्रसाद दिया और माँ का दिल तो होते ही ममता भरा। उन्होंने सोचा कि इसमें से प्रसाद मैं अपने बच्चे को दे दूं, और उसी वक्त उन्होंने उसमें से थोड़ा प्रसाद अपने बच्चे को दे दिया। गुरुजी ने तुरंत डांटा, नहीं ये प्रसाद सिर्फ तुम्हारे लिए, ब्लेसिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो संगत जी, गुरुजी तो डेली रूटीन में कड़ा प्रसाद तो देते ही थे, तो कभी कभी आज्ञा लेते समय वो टॉफीज भी दिया करते थे, ड्राई फ्रूट्स भी दिया करते थे, और सब लोग हम लोग अपने साथ साथ ले जाया करते थे। तो पॉइंट ये है संगत जी कि जिसको जो प्रसाद मिला है वो सिर्फ उसके लिए है। और गुरुजी अक्सर यही बात कहा करते थे कि जो यहाँ खाएगा उसके लिए वो दवाई है, जो घर खाएगा उसके लिए वो मिठाई है, प्रसाद नहीं है। और संगत जी, जो सचखंड का प्रसाद था उसे गुरुजी रोज नहीं बांटा करते थे, बस अचानक ही कभी गुरुजी अपना हाथ ऊपर उठाते और उनके हाथ में एक बड़ा सा लड्डू आ जाता था आटे का, उसे वो बांटा करते थे। और ये सचखंड का प्रसाद सबके लिए अलग अलग हुआ करता था। संगत जी, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सचखंड का प्रसाद मिला है। हमारे सामने की बात है, एक लेडी आई और गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उनके सर पे रखा, तो उनके सिर पे गुलाब ही गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। एक है संगत जी जिन्हें साड़ी भी मिली, और एक संगत है जिन्हें डायमंड रिंग मिली गुरुजी की तरफ से, और यहाँ तक कि डॉलर के करेंसी नोट भी मिले हैं। और संगत जी, जो हाथ में प्रसाद आ जाया करता था सचखंड का, और जैसे ही प्रसाद आता था गुरुजी नीचे मुंह करके बैठ जाया करते थे, और उस प्रसाद का छोटा छोटा कण नीचे भी गिर जाया करता था, और उस प्रसाद में से गुरुजी सभी संगत को बांट दिया करते थे थोड़ा थोड़ा करके। और आज भी वो सचखंड का प्रसाद उन संगत ने अपने पास बड़ी हिफाजत के साथ अपनी अलमारी में, अपने पूजा घर में रखा हुआ है, जिसकी ना तो खुशबू बदली है, जिसका ना स्वरूप बदला है, ना रंग रूप बदला है। संगत जी, अक्सर हम गुरुजी महाराज के सामने बैठा करते थे और वहीं लंगर किया करते थे, और एंड में गुरुजी महाराज लंगर करते थे। तो एक बार दरबार में एक लेडी आई और उसने लंगर प्रसाद लिया, और कई बार संगत को लगता था कि हम इतनी रोटियां कैसे खाएंगे। तो जो लेडी आई थी उसे भी ऐसे ही लगा, उसने एक रोटी प्रसाद तो खा लिया और एक रोटी प्रसाद को अपने पर्स में रख लिया। तो संगत जी, जब वो दोबारा गुरुजी महाराज के दरबार में आई तो गुरुजी महाराज ने पूछा कि की हाल है। तो उसने कहा कि गुरुजी महाराज, सब कुछ तो ठीक हो गया, बस 20% रह गया जिसमें आराम नहीं आया। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि वो जो तू पर्स में छुपा के रोटी प्रसाद ले गई थी ना, वो नहीं ले जाती तो तेरा वो भी आराम आ जाता। तो संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरुजी महाराज से कुछ भी छुपा नहीं होता था, और जो कुछ भी गुरुजी महाराज ने कहा आपके लिए, वो आपके लिए कोई मायने रखता था, उसका अपना कुछ मीनिंग होता था। गुरुजी महाराज का आपको देखना, बाहों को ऊपर करना, मुस्कुराना, नहीं मुस्कुराना, हर बात का अपना कुछ मतलब होता था। और संगत जी, जब गुरुजी बोला करते थे कोई भी बात, तो बहुत सारी बातें उस समय समझ में नहीं आया करती थी, और जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला त्यागा उसके बाद हमें समझ में आया कि अच्छा, गुरुजी महाराज ने हमें ये कहा था। और जो जो बातें उन्होंने कही, वो इंसिडेंट जब होने लगे तो हम अपने आप में कनेक्ट करने लगे कि हाँ, गुरुजी महाराज ने तब ऐसा कहा था, इसका मतलब ये था। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी गुरुजी महाराज ने इशारा दिया है, उसका अपना कोई मीनिंग है। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि अगर आपको इंडिविजुअल तौर पे जो प्रसाद मिला है, जो बात कही गई है, वो सिर्फ आपके लिए है। अगर वाइफ को कुछ कहा है तो उसके बच्चों के लिए या उसके पति के लिए नहीं है, या पति के लिए कुछ बात बोली गई है तो उसकी वाइफ के लिए नहीं है। ये आपकी अपनी खुद की इंडिविजुअल जर्नी, आपका अपना खुद का कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ है। इट इज नॉट अ मेडिसिन दैट इज वन फिट फॉर ऑल। ये सबका अपना अपना है। हाँ, अच्छा करना सबके लिए होता था, अच्छा करने की जो सलाह होती थी वो सबके लिए होती थी। और संगत जी, आज भी मुझे वो दिन याद आ रहा है कि कैसे हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठा करते थे। हमें रात रात हो जाया करती थी, सुबह के 4 बज जाया करते थे और मन ही नहीं होता था घर आने का, और लंगर प्रसाद खाकर बैठे होते थे और बस गुरुजी महाराज का इशारा होता कि चलो जोशी आंटी, और इसके आगे कुछ बोलने का नहीं होता था संगत जी। अपने आप जोशी आंटी समझ जाया करती थी कि कड़ा प्रसाद बनाकर लेकर आना है। वो कड़ा प्रसाद बनाकर लेकर आती, सारी संगत को दिया जाता था। और जब पंजाब की संगत आया करती थी संगत जी, तो ड्रम भर भर के लस्सी आती थी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ऐसा लंगर बनता था, ऐसी चीजें बनाई जाती थी। और संगत जी, बहुत बहुत ध्यान रखते थे गुरुजी महाराज अपनी संगत का, और इस प्रकार से हम लंगर खा चुके होते थे और बस गुरुजी महाराज का आदेश होता और हमें कुछ न कुछ खाने को मिलता ही रहता था। कभी गुरुजी महाराज ने कहा कि चलो, तो चलो का मतलब होता था कि चलो बड़े मंदिर सब चले। तो जितनी भी संगत रुका करती थी सब बड़े मंदिर जाया करती थी, और गुरुजी महाराज पहले से ही 2 संगत को आगे भेज दिया करते थे चाय पानी का इंतजाम के लिए। क्योंकि संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी महाराज अपनी संगत की खातिर
जिम्मेदारी बहुत किया करते थे, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती थी। संगत जी बस ये समझिए कि गुरुजी महाराज को लगता था कि मैं अपनी संगत को क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, बस उन्हें पूरा तृप्त कर दूं। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत मजे कराए हैं, बहुत आनंद दिलाए हैं। हमें ऐसा लगता था कि बस यही जिंदगी है, यही लाइफ है। और हम तो उस वक्त जब गुरुजी महाराज हुआ करते थे, हमें ऐसा लगता था कि हम 7वें आसमान पर हैं और बस उड़कर गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाएंगे। फिर जब हमारा रिटायरमेंट का समय आएगा तो कुछ नहीं, हम पूरे टाइम गुरुजी महाराज के साथ दरबार में रहेंगे। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, हम बस इसी फैंटेसी की दुनिया में रहा करते थे। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, हम क्या सोचकर बैठे थे और ये क्या हो गया। हम बहुत शॉक्ड में थे, बहुत समय तक तो संभाल ही नहीं पाए अपने आप को। और संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या मिला है, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या पाया है। और संगत जी मैं सोचा करती थी कि गुरुजी महाराज कहाँ जाने की बातें करते हैं। जनरली मैं गुरुजी महाराज से बड़ी स्ट्रेट बातें किया करती थी, वरना मैं पूछ सकती थी गुरुजी महाराज से कि आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में वो ख्याल ही नहीं था दूर दूर तक कि गुरुजी महाराज चोला छोड़ने की बातें कर रहे हैं। हमें लगता था कि गुरुजी महाराज पंजाब चले जाएंगे, चंडीगढ़ चले जाएंगे, क्योंकि संगत जी जब माता जी की डेथ हुई तो गुरुजी महाराज वहाँ चले गए। तो हमें लगता था कि बस ऐसे ही कहीं चले जाएंगे। और पंजाब वाली संगत तो बोला ही करती थी कि गुरुजी महाराज को दिल्ली वालों ने रख लिया है, हम तो पंजाब ले जाएंगे। तो बस हमारे दिमाग में यही था कि गुरुजी महाराज ऐसे कहीं जाने की बातें कर रहे हैं। और संगत जी पहले तो हम एम्पायर स्टेट में गाड़ी अंदर ले जाया करते थे, क्योंकि 10-15 ही संगत हुआ करती थी। और धीरे धीरे जब संगत बढ़ने लगी तो किसी संगत ने सजेस्ट किया कि गुरुजी महाराज हम लोग बड़े मंदिर में ही सत्संग करते हैं, गाड़ियां आने लगी है बहुत सारी। तो गुरुजी महाराज उस समय कहते थे कि नहीं, जिनके पास गाड़ी है वो तो आ जाएंगे, और जिनके पास मेरी संगत के पास गाड़ी नहीं है वो क्या करेंगे, उन्हें तकलीफ होगी। तो कहने का मतलब यह है संगत जी कि गुरुजी महाराज को हर किसी का बहुत ख्याल रहता था और आज भी रहता है, चाहे वो नई संगत हो पुरानी संगत हो। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स बराबर सब पर बरस रही है। आपने कई सत्संग में सुना होगा संगत जी कि कई सारे लोगों के बच्चों को गुरुजी महाराज ने पहले से ही बता दिया था कि वो यहाँ पढ़ेंगे, और वाकई हुआ संगत जी, उन संगत के बच्चे वहीं पढ़े। और कोई कोई शब्द गुरुजी महाराज कुछ बोल दिया करते थे, और उन शब्दों को जब बाद में अनफोल्ड किया गया तब पता चला कि गुरुजी महाराज क्या बताना चाह रहे थे, और वो वही होता था जो वो बोलकर गए थे या बोला करते थे। और संगत जी ये सारी तो बातें हैं और इसमें हम घूमते ही रह जाएंगे। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि कोई बिजनेस मांग रहा है, कोई बच्चा मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है। अब वो असली चीज क्या है हमने कभी मांगी ही नहीं। और संगत जी जो आज मुझे समझ में आया कि वो असली चीज क्या है, क्योंकि संगत जी समझने की क्षमता भी तो गुरुजी महाराज ही देते हैं, और वो असली चीज है कि अपने आप को भीतर से मांझो। संगत जी गुरुजी महाराज कहा भी करते थे कि जब तुम मेरे कोल आंदे हो तो झूठे भांडे की तरह होंदे हो, और पहले मैं अंदर से चमकाता हूँ फिर बाहर से चमकाता हूँ। तो संगत जी असल में हम लोग झूठे बर्तन हैं और उसे ही हमें अंदर से मांझना है, क्योंकि संगत जी अगर गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनाना है तो अंदर से प्योर भी तो होना है। क्योंकि संगत जी अगर आप ही अंदर से प्योर नहीं होगे तो आप किसी प्योरिटी के साथ, किसी प्योर व्यक्ति के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं, कैसे कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि संगत जी अगर आपकी वाइब्रेशंस गंदी हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके विचारों में नेगेटिविटी है, तो वो किसी प्योर सोल के साथ तो जुड़ेगी ही नहीं। और प्योर हम कैसे होंगे संगत जी, जब हमारा अंदर से दिल साफ होगा, हम सभी लोगों को प्यार करेंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। और गुरुजी कहा करते थे कि रब को डरो नहीं, रब नु प्यार करो। तो संगत जी जो मैंने आपको बातें बताई कि गुरुजी क्या चाहते थे, हमें वही फॉलो करना है, हमें वही डिसिप्लिन फॉलो करना है जो उन्होंने हमेशा मेंटेन किया है। हमें अपनी तरफ से कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि जिस प्योर सोल के साथ हम जुड़े हैं, जिस प्यूरिटी के साथ हम जुड़े हैं, और उन्होंने जो हमें सात्विकता दी है उसमें हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। बस गुरुजी महाराज पर पूरा ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, उनकी रजा में राजी रहिए और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सिद्धार्थ चड्डा अंकल का है। संगत जी जब मैंने गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू किया तब मेरे फादर गुरुजी महाराज को नहीं मानते थे। तो संगत जी हमें 2010 या 11 में गुरुजी महाराज का कैलेंडर मिला, और संगत जी उस कैलेंडर में गुरुजी महाराज के छोटे छोटे स्वरूप थे। और तो और संगत जी मंदिर में जितनी भी जगह है, गुरुजी की कुटिया है, गुरुजी का झूला है, भोलेनाथ की मूर्ति है, उन सभी जगहों के छोटे छोटे स्वरूप उस कैलेंडर में थे। एक दिन संगत जी मेरे फादर ने वो कैलेंडर रात में उतारा और उस कैलेंडर को पूरी तरीके से क्रश कर दिया।
दिया। और अब मैंने संगत जी कैलेंडर के सारे पीसेस उठा करके अलमीरा में रख दिए और सोचा कि चलो जो भी है अब सुबह ही देखेंगे क्या करना है इसका। और संगत जी आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब मैंने सुबह अलमीरा खोली तो मुझे एज इट इज गुरुजी का कैलेंडर मिला। और संगत जी जो गुरुजी का कैलेंडर मुझे अलमीरा में मिला वो ऐसा था जैसे बिल्कुल नया के नया हो, न उस पे कोई स्क्रैचेस थे, न फोल्ड करने के कोई निशान थे। लेकिन संगत जी कैलेंडर की जितनी भी बाउंड्री है वो पूरी फट गई थी, लेकिन गुरुजी के जो छोटे छोटे स्वरूप थे वो सब बिल्कुल सुरक्षित थे। इस बात से ये प्रूफ होता है संगत जी कि गुरुजी महाराज कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, और जो गुरुजी के जो स्वरूप है छोटे छोटे वो ऑर्डिनरी स्वरूप नहीं है। और गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मेरे स्वरूप के साथ बातें किया करो। ऐसे एक बार संगत जी मेरे ब्रदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें क्या होता था संगत जी की सुबह फीवर चढ़ जाया करता था और शाम को जब वो दवाई लेते तो फीवर उतर जाया करता था। संगत जी गुरुजी का एक बार बर्थडे आ रहा था और 2009 या 10 की बात होगी। तो संगत जी मेरी मदर ने मेरे ब्रदर से कहा कि आप चलोगे? तो ब्रदर ने कहा कि ठीक है, आप तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ तो मैं जरूर चलूंगा। अब संगत जी जैसे ही मेरी मदर और मेरा भाई मंदिर पहुंचा और मेरे भाई ने जैसे ही मंदिर में एंटर किया उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे ब्रदर को लगने लगा कि जैसे उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, उनका सांस फूलने लगा। मतलब संगत जी हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हुआ। अब संगत जी वहाँ पर रश बहुत था और मेरे ब्रदर को रश में से निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। अब संगत जी मेरी मदर ने फटाफट भाई को कार में बिठाया और घर की तरफ आ गई। संगत जी पूरे रास्ते मेरा भाई वॉमिटिंग करते आ रहा था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर वो घर पर आए और घर पर आकर के उन्होंने मेडिसिन ली और वो सो गए। अब संगत जी रात में 2 से 2:30 के बीच मेरे ब्रदर को घबराहट हुई और वो उठा और उसने अपनी आंखें खोली तो देखता है कि सामने गुरुजी खड़े हैं। और संगत जी मेरा भाई मेरी मम्मी के रूम में ही सो रहा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो मम्मी ने बोला कि तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। और संगत जी मेरा भाई एकदम से मम्मी को उठाने लगता है और कहता है कि चलो मम्मी उठो, गुरुजी आए हैं। और संगत जी मेरी मदर ऐसी सो रही जैसे वो सुन ही नहीं रही है, जबकि मेरी मदर की नींद बहुत कच्ची है। और संगत जी गुरुजी महाराज आए तो उन्होंने एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया कि ब्रदर के अलावा गुरुजी महाराज किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। और संगत जी थोड़ी देर गुरुजी वहीं खड़े रहे और फिर मेरे ब्रदर को एहसास हुआ कि उसकी बॉडी में से कुछ जा रहा है, कुछ निकल के जा रहा है। और संगत जी मेरा ब्रदर पसीने में भीगा हुआ और घबराए हुए एकदम से खड़ा हो गया और मेरी मम्मा को जगाया और कहा कि मम्मी अभी गुरुजी आए थे। अब देखिए संगत जी मेरे ब्रदर को क्या प्रॉब्लम थी ये गुरुजी महाराज ने पता ही नहीं चलने दिया। और देखिए संगत जी अगर आप गुरुजी महाराज की तरफ एक कदम चलते हैं ना तो वो आपकी तरफ 100 कदम चलते हैं। अगर मेरा ब्रदर सोच लेता कि नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं तो मंदिर जा ही नहीं सकता, तो शायद संगत जी गुरुजी भी उसके पास नहीं आते। और संगत जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं गुरुजी महाराज कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। संगत जी ऐसे ही मेरे घर पे गुरुजी महाराज का मंदिर बना हुआ है, तो एक बार मैंने वहाँ पर टॉवेल रखा हुआ था और संगत जी थोड़ी देर बाद में देखता हूँ कि उसी टॉवेल पे ओम और एक ओमकार बने हुए हैं और मैं उस टॉवेल को बड़े हिफाजत से उठा करके अलमीरा में रख देता हूँ और उसकी जगह पे दूसरा टॉवेल रख देता हूँ। अब इसी बीच संगत जी मेरे जीजू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो संगत जी हम उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल में लेकर के गए और वहाँ उनका एक्सरे हुआ चेस्ट का। और संगत जी जब एक्सरे की रिपोर्ट सामने आई तो हमें पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है, उनकी रिपोर्ट में ट्यूबरक्लोसिस का पैच आ रहा था। और संगत जी तब मेरी सिस्टर की नई नई शादी हुई थी और वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उस समय संगत जी मेरे जीजू गुरुजी को नहीं मानते थे। संगत जी अगले दिन मेरी मदर हॉस्पिटल जा रही थी तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी मदर को टॉवेल दिया और कहा कि आप ये टॉवेल सिस्टर को दे देना। अब देखिए संगत जी गुरुजी कैसे एक चेन बनाते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। तो संगत जी मेरी मदर वो टॉवेल लेकर के हॉस्पिटल गई, सिस्टर को दिया। तो संगत जी उस टाइम पर मेरे जीजू को सीटी स्कैन के लिए लेकर जाना था, लेकिन उससे पहले वो टॉवेल हॉस्पिटल में पहुंच गया था। अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी सिस्टर के माइंड में क्या डाला। अब संगत जी मेरी सिस्टर ने क्या किया, वो गुरुजी महाराज का टॉवेल लिया और उस टॉवेल से मेरे जीजाजी की पूरी चेस्ट को साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। और संगत जी जब वो सीटी स्कैन कराकर वापस आए तो आप बिलीव नहीं करोगे ट्यूबरक्लोसिस का पैच नहीं आ रहा था। और ये देखकर डॉक्टर्स बहुत शॉक थे, बहुत हैरान थे। उन्हें यही लग रहा था कि ये पैच एक्सरे में तो आ रहा है लेकिन सीटी स्कैन में क्यों नहीं आ रहा। तो ये है संगत जी हमारे गुरुजी परमपिता परमेश्वर साक्षात रब। गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत को सभी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहा है और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि तुम मेरे पास आओ और अपने कर्म कटवाओ। तो संगत जी हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा सरेंडर करना है, उनमें पूरी श्रद्धा रखनी है और संयम रखना है। गुरुजी महाराज आप सभी के, हम सभी के जीवन में हमेशा ब्लेसिंग देते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।